यहाँ के सांसद, कवि, लेखक रमेश पोखरियाल जी, हरिद्वार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय मदन कौशिक जी, इस मंच पर विराजे महामंडलेश्वर नेसिका गिरी जी, विधायक प्रदीप बत्रा जी, और जिन्होंने स्वामी जी के जीवन पर ये किताब लिखी, तप और तपस्या, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, पीसी त्रिपाठी जी, सभी संतगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों, आज देवभूमि के इस पवित्र स्थान पर, हरि की धरती पर आपके बीच में आने का मौका मिला। और जब भी मैं इस देवभूमि पर आता हूं, मन को असीम शांति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। यहां का वातावरण, यहां की आभा हर व्यक्ति को जीवन में नई ऊर्जा, नई कार्य करने की प्रेरणा देती है। और विशेष रूप से जब भी स्वामी जी के चरणों में आने का मौका मिलता है, एक असीम शांति मिलती है। उनके जीवन को देखकर, उनकी शांत और आध्यात्मिक प्रवृत्ति को देखकर, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को हमेशा कार्य करने की ऊर्जा भी मिलती है और दिशा भी मिलती है। ऐसा मेरा संतों से मिलना कम होता है। जहां कहीं भी जाना होता है, मेरी पत्नी के आग्रह पर जाता हूं, लेकिन आचार्य स्वामी जी के यहां जब भी मौका मिल जाता है, जब कोशिश करता हूं कि उनका सानिध्य मिले, उनके साथ बैठकर आध्यात्मिक रूप से ज्ञान मिले, ताकि समाज में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा इस कार्य में मिले। और मैं तो कई बार राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि जीवन में राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने वाले जो भी महान भाव होते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले महान भाव होते हैं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत क्षणिक होता है, रोज होता है, हर घटनाओं पर होता है। और इसलिए उनको हमेशा आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि मन हमेशा शांत रहे, स्थिर रहे। जो अच्छा हुआ प्रभु की कृपा पर, जो हुआ बुरा हुआ प्रभु की कृपा पर, इस मानकर सतत क्रिया से काम करते रहें, तो कभी जीवन में कार्य करने में अवरोधक नहीं होता। और इसीलिए स्वामी अवधेशानंद जी में भी यही अलौकिक सिद्धि है। वो लाखों लोगों को, करीबन 12.5 लाख लोगों को जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया, उन्होंने भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हिंदू ग्रंथों, वेदों को
सरल भाषा में व्याख्या की, ताकि आम आदमी भी उन ग्रंथों को पढ़कर उनके जनमानस में एक नई जागृति आए, नई प्रेरणा है। स्वामी जी को जब भी मैं सुनता हूं, उनके उपदेश, उनके ज्ञान, उनके जीवन में विनम्रता हमेशा एक नया ज्ञानवर्धन देती है। और निश्चित रूप से उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर इस सनातन संस्कृति का तो प्रचार प्रसार किया ही सही, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचनों को जीवन जीने की राह भी बताई। और इसीलिए अवधेशानंद जी महाराज ने अपने जीवन को इस समाज के लिए समर्पित किया। उनकी तप तपस्या, उनका संयमित जीवन, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी दिव्य शक्ति समाज के लाखों लोगों को उन्होंने प्रेरणा देने का काम किया। श्यामा जी ने जहां आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, वहां नर को नारायण मानकर सेवा करने का काम भी किया। कई सामाजिक प्रकरणों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति, वंचित गरीब व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, इसके लिए समाज के लोगों को जागृत किया। और प्रभु प्रेमी संघ के माध्यम से किस तरीके से समाज के अंतिम अभाव वंचित लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए लाखों लोगों को प्रेरणा दी। और मैंने देखा था किस तरीके से प्रभु प्रेमी संघ ने कोरोना के समय आपदा संकट विपत्ति में पड़े लोगों की मदद की। केवल देश में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में जहां भी स्वामी जी के अनुयायी थे, उन्होंने देश के अंदर उस समय सेवा का जो पुण्य काम किया, इसके लिए मैं स्वामी जी के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे तो हम जब धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, तो हर सत्संग और ज्ञान से हमेशा हमें नई दिशा मिलती है। और स्वामी जी ने इसी तरीके से जीवन के अंदर